हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम एक माइनर सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट हम चलिए हम चलते हैं सबसे पहले VS कोड में और देखते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो ये रहा मेरा VS कोड। तो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वो करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिटी गार्बेज कलेक्शन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। बेसिकली हर एक शहर में साफ सफाई और कूड़ा कचरा को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक एरिया में एक पिकअप जा रहा है। सो किसी किसी एरिया में क्या होता है कि कम कम कचरा निकलता है, किसी एरिया में ज़्यादा निकलता है। तो बिना टाइम और बिना डेट के फिक्स करके हम अपना पिकअप को भेज देंगे। तो कहीं पे कचरा वेस्ट हो जाएगा और कहीं पे बच जाएगा। सो बेसिकली यही प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने ये माइनर सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना पांडास को यूज़ करेंगे एंड मैटप्लोट्लिब को यूज़ करेंगे, क्योंकि पांडास हमें एक डाटा देगा और मैटप्लोट्लिब एक ग्राफ देगा जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं पांडास को। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे कोड, सॉरी जैसे इसमें आए, ये हमारा मार्कडाउन खुल गया, हमको जाना है कोड में। ये रहा हमारा कोड। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को। इंपोर्ट पांडास SPD। अब हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे मैटप्लोट्लिब को। इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट pyplot SPLT। शायद यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह गलत है। मैटप्लोट्लिब, हाँ। सो बेसिकली पहले दो लाइन में हमने लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ किया है। सबसे पहले पांडास को हमने इंपोर्ट किया है और उसके नीचे हमने मैटप्लोट्लिब pyplot को यूज़ किया है। मैटप्लोट्लिब को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि डाटा को एनालाइज करना है ग्राफ के फॉर्म में, तो हमने मैटप्लोट्लिब का यूज़ किया है। देन अब हम एक df के नाम से वेरिएबल्स बनाएंगे और बेसिकली df pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, एक CSV फाइल बनाएंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया है DF के नाम से और PD में हमने इंपोर्ट कर दिया है CSV फाइल को, जो रीड करेगा हमारे गार्बेज कलेक्शन को। ये हमने डाटा लिया है गार्बेज कलेक्शन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा डाटा हो गया। ये हमने डाटा ChatGPT से लिया है। बेसिकली हमने डाटा को वो कर दिया है, पांडास में डाल दिया है CSV फाइल बना के। अब हम डाटा को हेड करते हैं कि हमारा पहला वाला क्या है, हमको शो करना है। तो df डॉट हेड और फिर इसको करते हैं रन। तो हम डाटा में देख सकते हैं कि सबसे पहले जोन A, जहाँ पे पिकअप काउंट हमारा 2 है, जोन B में 5 है, 6 है, ऐसे कुछ हम देख सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो df डॉट हेड यानी ऊपर से जो अपना डाटा है वो शो कर रहा है। अब हम df डॉट टेल करके देखते हैं। df डॉट टेल। बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा जो नीचे से डाटा है वो शो हो रहा है। यहाँ पे देखो जोन A में पिकअप काउंट 2 है और जोन B में 5 है। हम एक बार डाटा को देखते हैं। देख सकते हो जोन A में पिकअप 1 2, जोन B में, तो ऊपर से जो डाटा है वो हमारा शो कर रहा है हेड में, और टेल में नीचे से कर रहा है। जोन D में 1 और जोन C में 5 है। यहाँ पे देख सकते हो जोन D में 1 और जोन C में 5। तो बेसिकली हमारा यही काम कर रहा है df डॉट हेड और df डॉट टेल। अब बेसिकली हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कि df वेरिएबल में हमारा क्या क्या चीज़, कौन कौन सा डाटा है, क्या क्या नहीं है। बेसिकली हम इंफॉर्मेशन देखें तो इंफॉर्मेशन में हमारा एक रो बना है, कॉलम बना है, जिसमें हमारा डाटा है, जोन है कि कौन कौन सा एरिया है, और हमारा डाटा पिकअप काउंट है। बेसिकली यही सब शो कर रहा है इसमें। और अब हम इसका देखेंगे, डिस्क्राइब करके देखते हैं। df डॉट
डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करते हैं, और जैसे ही हमने डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ किया तो यहाँ पे आउटपुट कुछ आया है। काउंट हमारा 120 है और पिकअप काउंट क्या है, मिनिमम 25%, 50 और 75% मैक्सिमम। ये हमारा बेसिकली डिस्क्राइब करके दे दिया है डाटा डेफ वेरिएबल। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, तो बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए हमने ये डाटा का यूज़ किया है। तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ न्यू सेल में करते हैं पेस्ट और देखते हैं। फाइनली हमारा ये रन हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। देन इसके बाद इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि ये जो है ये हमारा अलग अलग एरियाज है, और कौन से एरियाज में कितना बार पिकअप जा रहा है नहीं जा रहा है ये फाइंड आउट करेगा। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, जोन है, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। जोन ए 118, 111, 108 और 93। पिकअप काउंट नेम हमारे पिकअप काउंट, डाटा टाइप int 64 int तो बेसिकली यहाँ तक हमारा हो गया है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ कॉपी और ये नया सेल में करते हैं इसको पेस्ट। फाइनली ये भी हमारा रन हो चुका है। जोन ए, जोन बी, हर एक एरिया में डिफरेंट डाटा मिल रहा है। सो अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की से हम समझेंगे कि हमारा डाटा क्या है, कैसे एनालाइज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये हमारा कुछ आउटपुट आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग होने में। बेसिकली हमारा ये ग्राफ बन के आ गया है। डेली गार्बेज कलेक्शन ट्रेंड, ये हमारा टोटल पिकअप इधर, और नीचे डेट है कुछ। तो बेसिकली यहाँ पे हम समझते हैं इसके कोड को। तो डेली पिकअप, ये डाटा को हमने वो कर दिया है पिकअप काउंट को। फिर प्लॉट डेली, फिर टाइटल हमने दे दिया है, एक्स लेवल में डाटा को शो कर दिया है और वाई लेवल में टोटल पिकअप को शो कर दिया है। देन हमारा टाइटल डेली गार्बेज कलेक्शन ट्रेंड को हम ऊपर तुम देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है। देन रोटेशन 45 एंड फिर हमने ग्राफ को शो कर दिया है। सो बेसिकली हमारे यहाँ तक ग्राफ बन गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट आगे, देखते हैं इसके आगे क्या करना है। सो बेसिकली एक और हमने यहाँ पे हमने एक और वो बना रखा है, ग्राफ बना रखा है, और इस ग्राफ को समझते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेल में और यहाँ पे कोड को कर दिए पेस्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा। और बेसिकली यहाँ हमारा आ गया है प्लॉट। इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमने जोन मीन प्लॉट, फिर एक्स लेवल को इंपोर्ट किया है। एक्स लेवल पे जोन देख सकते हो यहाँ पे जोन अलग अलग एरियाज है। ये हमारा अलग अलग एरिया 1, B, C, D, और ये हमारा कुछ ग्राफ बन गया है। देन हमने वाई लेवल को इंपोर्ट किया है, एवरेज पिकअप काउंट। इसे यहाँ पे तुम देख सकते हो एवरेज पिकअप काउंट शो कर रहा है। देन हमारा टाइटल है एवरेज गार्बेज पिकअप फ्रीक्वेंसी बाय जोन, ऊपर हमारा टाइटल लिखा हुआ है। देन हमने ग्राफ को शो कर दिया है। अब इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। बेसिकली इसके आगे बता रहा है कि कौन से एरिया में कितना डिमांड है, हाई डिमांड कहाँ पे है और लो डिमांड कहाँ पे है। तो इस कोड को हम करते हैं रन और देखते हैं। सो बेसिकली जोन ए में हमारा पिकअप का ज़्यादा डिमांड है और जोन डी में कम डिमांड है, लो डिमांड है। सो हमसे यही पता चल रहा है यहाँ पे कि जोन ए में ज़्यादा कचरा निकल रहा है, तो वहाँ पे हमें पिकअप का ज़्यादा डिमांड है, और जोन डी में हमारा कम कचरा निकल रहा है, तो वहाँ पे पिकअप का कम डिमांड है। तो इस कोड से हमें यही समझ आया मैक्सिमम एंड मिनिमम का कौन से एरिया में कचरा निकल रहा है। सो इसके आगे हम करते हैं प्रिंट करते हैं लो डिमांड और हाई डिमांड दोनों को। चलते हैं और यहाँ पे हमने क्या हुआ, सो इस कोड को हम यहाँ पे प्रिंट करवा दी। तो प्रिंट में बेसिकली तुम देख सकते हो कि हाई डिमांड जोन कौन सा है और लो डिमांड जोन कौन सा है। तो हाई डिमांड जोन में हमारा जोन ए है और लो डिमांड जोन में हमारा जोन डी है। सो फाइनली हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि जोन ए में हमारा कचरा ज़्यादा निकल रहा है और जोन डी में कम निकल रहा है। तो इसके आगे चलते हैं और ये हमारा कुछ कंक्लूजन है।
जो बता रहा है कि प्रिंट गार्बेज कलेक्शन फ्रीक्वेंसी वेरियस अक्रॉस सिटी जोन गार्बेज, यही सब कुछ है हमारा, यही कुछ कंक्लूजन वगैरह पूरा कंक्लूजन है कोड का। सो बेसिकली हमारा कोड ये प्रोजेक्ट बन गया है। इससे हमें पता चल गया है कि कौन से एरिया में ज़्यादा पिकअप का डिमांड है। तो हमारा ए जोन में ज़्यादा पिकअप का डिमांड है और जोन डी में कम पिकअप का डिमांड है। तो बेसिकली यही कुछ था हमारा ये प्रोजेक्ट। तो वीडियो करते हैं फिर ख़त्म।